हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं गांव में एक पोस्ट होती है पंचायत सहायक की। और हाल फिलहाल में पंचायत सहायक की बम्पर भर्ती आई है, बहुत सारी रिक्तियाँ आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं पंचायत सहायक की जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, इसमें रिक्ति कितनी आई हैं, और जो भर्ती प्रक्रिया यह होगी यह ऑनलाइन तरीके से होगी या ऑफलाइन तरीके से होगी, कैसे इसमें आप आवेदन कर सकेंगे, और आवेदन की लास्ट डेट क्या है और कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, और इसमें पात्रता क्या होगी, कौन व्यक्ति इसमें फार्म भर सकता है, और लास्ट में जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें चयन का क्या आधार होगा। तो इन सब बातों के ऊपर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पंचायत सहायक की नौकरी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी 2-3 साल पहले ही गांव में ग्राम पंचायत में बढ़ते कार्यों को देखते हुए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं गांव में काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसमें जो सचिव होता है वो ग्राम प्रधान होता है, इनकी मदद के लिए ग्राम पंचायत में एक पोस्ट जनरेट हुई है जिसका नाम पंचायत सहायक होता है। यह पंचायत सहायक तमाम तरीके के काम करता है, गांव में सत्यापन करता है घूम घूम कर, और इसमें जो कंप्यूटर के और लेखा के काम होते हैं वह भी ग्राम पंचायत के सचिवालय में बैठकर पंचायत सहायक देखता है। यानी एक तरीके से जो प्रधान होते हैं गांव में और जो सचिव होते हैं उनके काम पंचायत सहायक करता है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इसमें एक किस्म से देखा जाए गाँव के अंदर ही नौकरी होती है, क्योंकि इसमें गाँव का ही लड़का या लड़की, गांव का आदमी औरत ही इसमें पंचायत सहायक होता है। गांव की नौकरी होती है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। तो पंचायत सहायक की नौकरी के बारे में आपको बताया। एक दूसरी चीज़ मैं इसमें आपको वेतन के बारे में बताना चाहूँगा। वेतन इसमें 6,000 रुपया प्रति महीना पंचायत सहायक को मिलता है। दोस्तों, इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसमें मेरे पास डाटा है 4,821, यानी लगभग 5,000 ही मान लीजिए। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है, और किस जनपद में कितनी वैकेंसी है, किस गांव में पोस्ट खाली है, क्योंकि पंचायत सहायक की भर्ती पहले भी हो चुकी। तो बहुत जगह जो गांव है वहाँ पंचायत सहायक है, वहाँ खाली जगह नहीं है। तो जहाँ जहाँ वैकेंसी है उसका पूरा विवरण नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ मैंने पूरी इसकी लिस्ट डाली है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि आपके जनपद के किस गांव में पंचायत सहायक की पोस्ट है और आप कहाँ आवेदन कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर, मैं लास्ट में व्हाट्सअप नंबर अपना दूंगा, उस पर भी वो लिस्ट मांग सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो सारी चीज़ें शेयर करी है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पात्रता की बात करें, कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, आइए बात करते हैं। सबसे नंबर एक बात, वह निवासी गांव का ही होना चाहिए। मानकर चलिए किसी गांव में पोस्ट खाली है तो उसी गांव का वह व्यक्ति होगा, लड़का लड़की जो भी आवेदक है उसी गांव का होना चाहिए। यह इसमें पहली अनिवार्य शर्त है। दूसरी चीज़, 12वीं पास हो, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, और साथ में अगर उसने कंप्यूटर कोर्स किया है या अकाउंट में कोई उसके पास डिग्री है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अनिवार्य नहीं है, कंप्यूटर की डिग्री और लेखा की इसमें जो डिग्री है अनिवार्य नहीं है। अगर वह है तो बढ़िया है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जिसने 12वीं पास की है किसी भी साइड से, आर्ट साइड और इसमें PCM और साइंस साइड, किसी भी साइड से उसने 12वीं पास की है तो वह इसमें आवेदन कर सकता है। नंबर 3 चीज़, इसमें एक बहुत जो आयु वाला मामला है पात्रता का, 18 साल से 35 साल किसी आवेदक की उम्र है वही इसमें आवेदन कर सकता है। 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, यानी 19वें साल में कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की लग गया हो तो ही इसमें वह आवेदन कर सकता है। नंबर 4, प्रधान जो होते हैं गांव में, प्रधान गण का किसी आवेदक के साथ खून का संबंध, यानी जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं, वह नहीं होना चाहिए। यानी प्रधान के परिवार में, प्रधान के ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता। और जो लास्ट में एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। जो गांव में आरक्षण का नियम लागू होता है, जैसे आप देखते होंगे कहीं महिला आरक्षित होती है प्रधान, वहाँ महिला को ही प्रधान बनाया जाता है, क्योंकि इसमें देखा गया ग्राम पंचायत में 33% जो सीट होती है वो लेडीज़ के लिए होती है आरक्षित। तो अगर कहीं कोई आरक्षित कोटे में लेडीज प्रधान है गांव की तो वहाँ कोई लड़की ही इसमें आवेदन कर पाएगी। लड़की हो, औरत हो उस गाँव की, वही इसमें आवेदन कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, कहीं कहीं जातिगत आरक्षण भी होता है इसमें। जैसे मान के चलो SC कोटे से, OBC कोटे से, सामान्य से कोई अगर आरक्षित सीट है
किसी विशेष जाति में कोई आरक्षित सीट से वहाँ प्रधान है तो उसी आरक्षित जाति से आवेदक होना चाहिए। मानकर चलिए कोई महिला है, आरक्षित सीट है महिला की किसी गांव में और वह एससी कोटे से है, तो वहाँ एससी कोटे की लड़की ही आवेदक हो सकती है। अच्छा, अगर कहीं पुरुष प्रधान है और वहाँ कोई महिला का आरक्षण नहीं है, तो वहाँ जहाँ पुरुष प्रधान होगा वहाँ लड़की अथवा लड़का दोनों आवेदन कर सकते हैं। यानी महिला जहाँ प्रधान है, कोटे से प्रधान है, वहाँ केवल लड़की ही आवेदन कर सकती है और जहाँ पुरुष प्रधान है वहाँ लड़की तथा लड़का दोनों आवेदक हो सकते हैं। तो ये आरक्षण का नियम पंचायत सहायक के ऊपर भी लागू होगा। दोस्तों, अगर हम आवेदन की बात करें, आवेदन कैसे होगा, इसमें ऑफलाइन तरीके से आवेदन होगा और जो आवेदन का प्रारूप है वह कैसा है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप आवेदन पत्र का प्रारूप मुझसे मांग सकते हैं, या जो इसकी साइट होती है, साइड में साइट लिखी हुई है पंचायती राज विभाग की जो साइट है, आप नीचे देख सकते हैं साइड में, इस साइट पर भी जाकर आप प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन प्रकार का जो ये आवेदन है इसको भर सकते हैं हिंदी के अक्षरों में या इंग्लिश के बड़े अक्षरों में। और यह आवेदन कैसा भरा जाएगा हम इसको भी देखते हैं। आइए स्क्रीन पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आवेदित ग्राम पंचायत, दोस्तों यहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा, फिर विकास खंड यानी जो ब्लॉक होता है उसका नाम लिखा जाएगा, जनपद का नाम लिखा जाएगा, फिर आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार लिखी जाएगी जो आवेदक है, फिर उसकी आयु लिखी जाएगी, लिंग लिखा जाएगा, श्रेणी कौन सी श्रेणी का वह आवेदक है, फिर स्थायी पता लिखा जाएगा, गाँव का जो स्थायी पता है, पत्र व्यवहार का पता जो होता है आवेदक का वो लिखा जाएगा, फिर आवेदक का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और फिर शैक्षिक योग्यता भरी जाएगी, कौन सी परीक्षा है, बोर्ड विषय, पूर्णांक वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा। इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक या 12वीं से बाद की जो भी पढ़ाई है वो सारी इसमें लिखी जा सकती है और कोई विशेष अनुभव है वो भी इसमें आवेदक लिख सकता है। अच्छा, नंबर 12 जो है कार्य का अनुभव, यहाँ विशेष रूप से अनुभव के लिए 12वां नंबर का कॉलम बना है। अगर शैक्षिक योग्यता में अनुभव नहीं लिखते हैं आप तो 12वें नंबर का जो कॉलम है इसमें अनुभव लिख सकते हैं। फिर नंबर 13 कोविड-19 से मृत व्यक्ति के, अच्छा अगर किसी के माता पिता की, कोई आवेदक है उसके माता पिता की कोविड से मृत्यु हुई है या उसके सगे संबंधी की मृत्यु हुई है तो वो भी इसमें डिटेल मांगी जा रही है, तो उसको भी प्राथमिकता दी जा सकती है किसी विशेष परिस्थिति में। तो अगर आपके यहाँ कोई आपका आवेदक का कोई सगा संबंधी कोविड में मृत हो गया है तो उसकी डिटेल यहाँ भरनी है। और फिर आवेदक का उस मृतक से क्या संबंध है, पति है, उसका पत्नी था वो जो मृतक है, पुत्र था या विधवा पुत्री थी आपकी, तो इस पर वो डिटेल भरी जाएगी। और फिर कब उसकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु की तिथि यहाँ भरनी होगी और प्रमाण पत्र भी संलग्न साथ में करना होगा अगर आपका कोई सगा संबंध इस तरीके से है। और फिर घोषणा पत्र भरना होगा और नीचे आवेदनकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे। और नीचे देखिए प्राप्ति रसीद, देखिए प्राप्ति रसीद आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि जब आप ये फॉर्म फिलअप कर देंगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इसको अपनी ग्राम पंचायत, ग्राम सचिवालय होता है जो वहाँ दे सकते हैं फॉर्म को भरने के बाद, या अपने ब्लॉक में दे सकते हैं, जिला पंचायत अधिकारी जो DPRO साहब होते हैं हमारे उनके यहाँ जमा कर सकते हैं। और जब जमा आप कर देंगे तो बाद में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर, यहाँ अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर हो गए, तो ये प्राप्ति रसीद आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही एक सबूत है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है। दोस्तों, अब आपका ऑफलाइन आवेदन हो गया, अब उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होंगे आप इसको भी ध्यान दीजिए। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो यह प्रूव करेंगे कि आप उस गांव के रहने वाले हैं और आपकी उम्र कितनी है, इसके लिए आधार कार्ड प्रूफ होता है। फिर नंबर 3 जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आरक्षण का नियम लागू होता है उससे देखा जाएगा कि आपके ऊपर आरक्षण का नियम जातिगत लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर नंबर 4 जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है पढ़ाई लिखाई के, 10वीं का, 12वीं का, वो सब उसमें आप लगा दीजिए। उससे ऊपर की आपने पढ़ाई की है वो भी लगा दीजिए। और अगर आपका कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, जैसे कंप्यूटर की आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, कोई CCC का डिप्लोमा है या कोई अन्य O लेवल का डिप्लोमा है, कंप्यूटर संबंधित कोई डिप्लोमा है या अकाउंट का आपके पास कोई डिप्लोमा है, तो सारे जितने भी आपके अनुभव है वो सारे इसमें आप लगा दीजिए। फिर लास्ट में
अगर किसी की कोविड से मृत्यु हुई है आपके सगा संबंधी की, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड की जो रिपोर्ट होती है, एंटीजन वाली रिपोर्ट है, और वो सब इसमें रिपोर्ट वगैरह कोविड की लगा दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे और सारे डॉक्यूमेंट आपको स्वतः प्रमाणित भी करने होंगे। और जो आवेदन की हार्ड कॉपी है उसमें नीचे भी आपको स्वतः प्रमाणित लिख देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने ऑफलाइन आवेदन के साथ लगा दीजिए, नत्थी कर दीजिए, और उसके बाद आप या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक जो होती है, डाक के माध्यम से अपने ग्राम विकास का जो कार्यालय होता है, जो सचिवालय होता है गांव का, या तो वहाँ भेज सकते हैं, जाकर जमा भी करा सकते हैं, और या रजिस्टर्ड डाक से वहाँ भेज सकते हैं। या आपका जो ब्लॉक है, खंड विकास है, जहाँ बीडीओ बैठते हैं, वहाँ भी आप इसको बाई हैंड जाकर जमा करा सकते हैं या बाई डाक भेज सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं डीपीआरओ कार्यालय में जो जिले स्तर के अधिकारी होते हैं, डीपीआरओ जिला पंचायती राज अधिकारी, वहाँ कार्यालय में भी आप या तो व्यक्तिगत रूप से जमा करा दीजिए जाकर, या वहाँ आप उसको बाई डाक भी भेज सकते हैं। और लेकिन ध्यान रहे, तीनों जगह अगर आप जमा कराते हैं तो रसीद उस अधिकारी से आप जरूर ले ले, बिना रसीद के आप वहां से मत आइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रसीद वाली। और एक चीज और, जो आप लिफाफे में रजिस्टर्ड के माध्यम से बाई डाक उसको भेजेंगे तो उसके ऊपर ये जरूर लिख लीजिए एप्लीकेशन फॉर पंचायत सहायक, यानी पंचायत सहायक के लिए एप्लीकेशन है। लिफाफे पर ऊपर आप ये लिख सकते हैं। अगर उसको बाई डाक भेजते हैं तो उस पर आपको विवरण लिखना होगा। अभी 15 तारीख में दिन शेष हैं, 2-3 दिन हैं। 15 तारीख से आवेदन जमा होना शुरू हो जाएंगे। 15 तारीख से 30 तारीख तक का 15 दिन का समय है। आप इन बीच फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। अभी आप अपनी पूरी तैयारी रखिए। दोस्तों, अगर भर्ती प्रक्रिया की बात की है, चयन का आधार क्या होगा? इसमें जो 10वीं और 12वीं के नंबर होंगे उनके आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वह इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें जो प्राथमिकता है, किसी के पास कंप्यूटर की डिग्री है, अकाउंट की डिग्री है, कोविड के कारण किसी के सगे संबंधी की मृत्यु हो गई है, तो उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण है वो नंबर का आधार होगा। नंबर के आधार पर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। और इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप अपना आवेदन जमा कराएंगे, वो आवेदन अगर आपने ग्राम पंचायत में जमा कराया तो ठीक है। डीपीआरओ कार्यालय में या बीडीओ के यहाँ जमा कराएंगे तो बीडीओ और डीपीआरओ कार्यालय से ग्राम पंचायत को फॉर्म भेज दिए जाएंगे। फिर वहाँ एक गांव की समिति बनाई जाएगी। वो गांव की समिति फॉर्म को चेक करेगी और वहाँ से संस्तुति करने के बाद जिले स्तर पर भेज देगी। फिर जिले स्तर पर एक टीम होगी, उसमें डीपीआरओ साहब भी होंगे, अन्य अधिकारी भी होंगे, और उस कमेटी के अध्यक्ष जिले स्तर पर डीएम साहब होंगे। फिर डीएम साहब के स्तर से उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये उसका सिलेक्शन का आधार है। दोस्तों, इस बारे में शासनादेश है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शासनादेश दिया है, वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हैं। और स्क्रीन पर जो मेरा नंबर है इस पर भी शासनादेश आप मांग सकते हैं। मैं आपके पास शासनादेश भेज दूंगा इस विषय में। और अन्य अगर कोई आपको इसमें कोई जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे वार्ता कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।